वेलकम बैक दोस्तों, ट्रेनिंग कोडर में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले जिसने भी मेरा प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया है, कृपया प्लेलिस्ट को एक बार विजिट ज़रूर कर ले। यहाँ पे फ्लास्क का एक पूरा ट्यूटोरियल सीरीज़ बना हुआ है, इसको एक बार विजिट ज़रूर कर ले। तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि कैसे सेट और इंक्लूड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इंक्लूड को हमने देख लिया था। अब तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, जिंजा इन फ्लास्क, सेम वही चीज़ लिखते हैं और जिंजा के अंदर चले जाते हैं, जिंजा के लिंक पे। आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो में ध्यान दिया होगा, यहाँ पे जब तक मैं पिछला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ये वर्जन 2 पॉइंट कुछ था, यहाँ पे वर्जन 2.11 कुछ था और अब 3 आ गया है। तो इससे पैनिक नहीं होना है, हम लोग जाते हैं सीधा टेम्पलेट डिज़ाइनर पे। आज हम लोग देखने वाले हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस। स्क्रॉल करते करते टाइम लग जाएगा। इनहेरिटेंस, हाँ मिल गया। इस इनहेरिटेंस को देखने वाले हैं। टेम्पलेट इनहेरिटेंस को समझने के लिए एक काम करते हैं, अपने VS कोड पे जाते हैं। अगर आप बिगिनर है तो पाइचार्म का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है बिगिनर्स के लिए। तो मैं main.py को ओपन कर रहा हूँ। ये एक बेसिक ऐप है। बेसिक ऐप में ये जो एक राउट बना हुआ है, मैं इसको क्या करता हूँ, अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो दबाता हूँ 2-3 बार, तो मेरे पास ये 2-3 राउट आ गए हैं। तो मैं किया, index.html के लिए पहले से था ये वाला, तो मैं अब कॉन्टैक्ट के लिए बनाने वाला हूँ। कॉन्टैक्ट, इसका भी नाम कैपिटल C कॉन्टैक्ट रख देता हूँ। ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये राउट है, मतलब जो हम गूगल क्रोम पे ऐसे सर्च करेंगे इस तरह से। और ये वाला जो है ये फंक्शन है। अब इस पे क्या लिख देता हूँ, contact.html। ये वाला contact.html जो है ये इसका नाम है, ये वाला, ठीक। और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, यहाँ लिख दूँगा अबाउट। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और फंक्शन का नाम भी कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ अबाउट। ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि इसको और इसको सेम रखना है। और ये क्या आएगा, about.html। ये वाला about.html, ये वाला about.html है, ठीक। तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले मैं देख लेता हूँ index.html पे क्या है, कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट में भी कुछ नहीं है, अबाउट में भी मैंने कुछ नहीं रखा है, पूरा ब्लैंक रखा है। अब इसको एक काम करता हूँ, न्यू टर्मिनल को ओपन करता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। पाइथन main.py कमांड से रन करने का तरीका है ये। main.py, ये वाला main.py है। मारता हूँ इंटर और रन करता हूँ। पहले मैं जाके देखता हूँ क्या चीज़ हो रहा है। आ गया, ये यहाँ पे कुछ नहीं आया, ब्लैंक है। मैं दिखाता हूँ, index.html रेंडर हो रहा है। यहाँ देखिए ये वाला index.html रन हो रहा, HTML रन हो रहा है। तो यहाँ इंडेक्स सिर्फ लिख देता हूँ, ये इंडेक्स रन हो रहा है। अब फिर से दिखाता हूँ, जो टेम्पलेट इनहेरिटेंस है इसको समझने के लिए यहाँ base.html नाम का एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट्स फोल्डर में और लिखता हूँ base.html। अब इस पे क्या करता हूँ, एक बॉयलर प्लेट लगाता हूँ, एक्सक्लेमेशन साइन दबा के मारा इंटर। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, लॉरेम लिखता हूँ, अल्ट Z दबा के इसको वर्ड रैप कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। अभी तो कोई चेंज नहीं है, अभी कोई चेंज नहीं है, लेकिन आप देखिए, इसको सबसे लास्ट में रखता हूँ। index.html पे इंडेक्स को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक। इंडेक्स को डिलीट करने के बाद मैं दिखाता हूँ क्या लिखना है। इसमें जाइए, टेम्पलेट इनहेरिटेंस वाले में, यहाँ बेस टेम्पलेट करके लिखा हुआ है। यहाँ नीचे और एक है चाइल्ड टेम्पलेट। यहाँ ये वाला चीज़ है ना, एक्सटेंड्स, इसको कॉपी कीजिए, ये वाला कोड। आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ आके इंडेक्स वाले पेज में आके पेस्ट कर रहा हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये base.html इसका नाम है, ये वाला base.html इसका नाम है, ये base.html इस वाले फाइल का नाम है, ठीक। तो मैं एक्सटेंस कर रहा हूँ। इंडेक्स में क्या है, सिर्फ इतना लिखा है। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ क्या आता है। ये लॉरेम वाला है क्या, ये लॉरेम तो इंडेक्स वाले पेज में था ही नहीं, ये लॉरेम इंडेक्स वाले पेज में नहीं था, लेकिन आया कहाँ से। मैंने कहा कि जाओ, जाके base.html पे जाओ और उसके सारे कंटेंट को लाके यहाँ index.html पे डाल दो, ठीक। मतलब
इस वाले एक्सटेंड करो, बेस डॉट एचटीएमएल पे जाओ और इस सारे फाइल को उठा के यहाँ डाल दो। ठीक, सेम यही चीज़ मैं क्या करता हूँ कॉन्टैक्ट में दिखाता हूँ। पहले कॉन्टैक्ट पे जाके दिखाता हूँ, स्लैश कॉन्टैक्ट खाली है। ठीक, लेकिन इंडेक्स वाले इसी चीज़ को फिर से मैं कॉपी करता हूँ और कॉन्टैक्ट में, फिर अबाउट में, सब में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, अब अगर मैं जाऊँ ना कॉन्टैक्ट वाले में, अब देखिए सेम वही चीज़ ला के यहाँ डाल दिया। किस में डाल दिया? कॉन्टैक्ट वाले पेज में। अगर अबाउट वाले पेज में जाऊँ तो वो उसमें भी यही चीज़ ला के डाल दिया। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कभी भी हम लोग यहाँ नया बार वगैरह डालेंगे तो उसको एक ही बार में हम लोग लोड करा सकते हैं। हर टेम्पलेट में एक एक बार डालने की ज़रूरत नहीं, हर एक HTML फाइल में डालने की ज़रूरत नहीं, एक ही में डालेंगे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक चीज़ आपने ध्यान दिया, यह इसका टाइटल देखिए, ऊपर डॉक्यूमेंट है। कॉन्टैक्ट वाले का भी टाइटल डॉक्यूमेंट है और सिर्फ इंडेक्स वाले का भी टाइटल डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि यह बेस डॉट HTML पे टाइटल डॉक्यूमेंट रखा था। अब एक और तरीका है इनहेरिटेंस में, इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा ये वाला चीज़ मैं आपको टाइप करके ही बताता हूँ, यहाँ से कॉपी करने का ज़्यादा अच्छा से समझ नहीं आएगा। इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा गैप बनाता हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक ब्लॉक बनाना है और उसका एक इंड ब्लॉक बनाना है। इंड ब्लॉक बना दिया। अब इस ब्लॉक का नाम कुछ भी रख दीजिए, मेरा मन कर रहा है मैं टाइटल रखना चाहता हूँ क्योंकि इस वाले ब्लॉक के अंदर टाइटल आएगा। कहाँ से आएगा मैं बताता हूँ। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं कहाँ डाल रहा हूँ, इंडेक्स वाले पेज पे जाइए, इंडेक्स वाले पेज पे और यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए। अब इंडेक्स वाले पेज में ये पेस्ट कर दिया और इसका नाम रखता हूँ इंडेक्स पेज। अब दिखाता हूँ इसका असर क्या हुआ। यह जो इंडेक्स वाला पेज था उसका टाइटल क्या था, डॉक्यूमेंट, इस जगह ऊपर देखिए ऊपर। ठीक, अब इंटर कर रहा हूँ, देखते रहिए ये चेंज हो गया इंडेक्स पेज। ये कैसे हुआ? मैंने कहा कि जाओ एक्सटेंड करो, जितना भी बेस डॉट HTML के कोड है उसको एक्सटेंड करो, उससे लाके इसमें डाल दो। ठीक, और जहाँ पे ये वाला टैग मिले उसके अंदर में index.html को डाल दो। मतलब पहले base.html पे गया, इतना सारा कोड रेंडर किया और जहाँ ये वाला टैग मिला उसके अंदर पे क्या डाला, इसके अंदर जो भी था। ठीक, ऐसा ही कोड मैं क्या करता हूँ इसमें भी डाल देता हूँ, सेम चीज़। लेकिन इस पेज का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट। इसका नाम है कॉन्टैक्ट पेज, ऐसा करके लिख देता हूँ। ठीक, और सेव कर दिया। अब फिर से यहाँ भी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पेस्ट किया। इस वाले पेज का नाम क्या है, अबाउट, तो अबाउट पेज। अब दिखाता हूँ क्या अंतर हुआ। ये तो इंडेक्स पेज लिखा है टाइटल, अब ये कॉन्टैक्ट वाला पेज है, कॉन्टैक्ट वाले पेज का देखिए टाइटल, देखिए कॉन्टैक्ट पेज आ गया। और अबाउट वाला पेज है तो अबाउट वाले पेज का टाइटल अबाउट आ गया। मतलब सभी में क्या हुआ, गया base.html पे और जहाँ ये वाला टैग दिखा उसके अंदर इसके कंटेंट को जाके पटक दिया, वहाँ डाल दिया। 1 2 3। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, अब क्या करता हूँ, ऐसे कई सारे टैग हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे और भी टैग डालना है, नीचे यहाँ डाल देता हूँ। कहीं पे भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कहाँ डालना है। यहाँ क्या लिखना था, ब्लॉक, और इसको क्या करना था, इंड करना था, इंड ब्लॉक। ठीक, और ब्लॉक का नाम क्या रखना है, कुछ भी रख दीजिए, मैं बॉडी रख देता हूँ। तो अब ज़रूरी नहीं कि ऐसे सीधा ही रखना है, इसको इंटर करके ऐसे भी डाल सकते हैं। इस पर जो भी लिखना है, ठीक, यहाँ पे नहीं लिखना है, ये base.html है, यहाँ लिखना यहाँ नहीं है। तो क्या करता हूँ, इसको खाली छोड़ देता हूँ, इसको ऐसे करके रखता हूँ। ठीक, इसको ऐसे कर दिया। और इस टैग में क्या क्या फाइल आएगा, जो हम लोग यहाँ से डालेंगे, इंडेक्स वाले पेज से डाल देंगे।
तो इंडेक्स वाले पेज में जाके देखते हैं, यहाँ जो भी कुछ लिखना है, मान लीजिए कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ से इस फाइल को लाके मैं क्या करता हूँ, इस पर डाल देता हूँ वेजिटेबल्स वगैरह के बारे में मैंने डाल दिया। अब ये क्या होगा, index.html पे जाएंगे तो base.html लेगा, फिर इंडेक्स का टाइटल ये होगा और बॉडी पे जो ये बॉडी टैग है वहाँ जाके इन सबको यहाँ पेस्ट कर देगा। अब देख लेते हैं क्या हुआ। अबाउट नहीं, इंडेक्स वाले पेज पे, ठीक, ये आ गया हमारा ये वेजिटेबल्स, ये वाला ठीक से दिख नहीं रहा है, डिव लगा लेंगे तो शायद दिख जाएगा। अब दिखेगा, अब नया लाइन पे आ गया, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे बना सकते हैं हम लोग, जितने भी बनाना है। ब्लॉक, ये क्या आ गया, ब्लॉक, मैं लिखता हूँ फुटर, ऐसा कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, अपने अनुसार नाम रख लीजिए, बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। एंड ब्लॉक, ये आ गया base.html पे। इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ इंडेक्स पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब फुटर में जो भी फुटर लिखना है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ डिव लगा देता हूँ, ये index.html पे भी डिव लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ क्या किया, ब्लॉक फुटर में क्या डालना है, कुछ भी, दिस इज फुटर, ऐसा काम करेगा, करना तो चाहिए, देखते हैं। नहीं किया, यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ काम नहीं करता, डिव यहाँ पे ही डालना पड़ेगा हमें। इस बॉडी ब्लॉक के बाद डिव लगा देता हूँ, नया लाइन पे आ जाएगा, नया लाइन पे आ गया, ये दिस इज फुटर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो गया टेम्पलेट इनहेरिटेंस होता क्या है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।